हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, भाग है हमारा आज 147। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण साबित जो होते हैं। तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। सपोर्ट किस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि देखिए आप लोग जब वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल उससे बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए भाग 147, जिसमें हम देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि मनणी व चौमासी, ध्यान देना, मनणी व चौमासी व डांग खर्क व कोरा बुग्याल किस जनपद में है। देखिए मैंने आपको एक साथ 4 बुग्याल दे दिए, मैंने कहा इसी बहाने आपको कम 4 बुग्याल तो याद हो। ध्यान देना कि मनणी बुग्याल, चौमासी बुग्याल, डांग खर्क और कोरा खर्क या कोरा खर्क बुग्याल, ये सभी हमारे कहाँ हैं दोस्तों। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वो हमारा है डी, चमोली में। देखिए दोस्तों बुग्याल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे कुछ ही बुग्याल याद करने को कहूँगा। जैसे कि हमारे एक बद्रीनाथ की तरफ फैला हुआ बुग्याल हमारा चारों तरफ वो है कैला बुग्याल। तो बहुत सारे बुग्याल हैं। बगजी बुग्याल, क्योंकि हमारा सबसे, अगर बात होगी सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा, तो हमारा बगजी बुग्याल है, और जो कि चमोली में ही है। और उसका महत्व हमारा नंदाराज यात्रा में हो या अन्य कहीं भी हम उसको देख सकते हैं। और यहाँ तक कि वेदों का प्रणय स्थल भी हम बगजी बुग्याल को ही बोलते हैं, जो हमारे कहाँ है, चमोली में है। यहाँ पर आप ले लीजिए उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल, वहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं आपको फेमस देखने में मिलता है। वहाँ पर हमारा एक बटर फेस्टिवल, जिसको हम मक्खन उत्सव के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जिसको हमारे चंद्र सिंह राणा ने एक विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया था। और मैं बात करूँ चोपता बुग्याल, जो हमारे रुद्रप्रयाग में है, जिसको हम मिनी उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बुग्याल हैं, एक बार आप बुग्यालों का अध्ययन जरूर करें आज की इस वीडियो देखने के बाद। तो दूसरा हमारा प्रश्न है कि प्रथम बार गढ़वाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैं कहूँ तो पहली बार अगर देखिए गढ़वाली लेखन के लिए किसी को साहित्य अकादमी मिलता है तो दोस्तों वो कौन व्यक्ति है। आपके पास देखिए 3 ऑप्शन है, सुदामा प्रसाद प्रेमी, प्रेमलाल भट्ट, रमेश चंद्र साव और ए और बी दोनों। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो देखिए हमारा सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, ये दोस्तों दोनों हैं। अब आप लोग कमेंट करें कि इनको कब हमारे गढ़वाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनुष्यों का राजा उत्तराखंड में किस वंश को माना जाता है। किस वंश को दोस्तों मनुष्यों का राजा कहते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो है हमारा है बी, चंदवंश। और दोस्तों पवार वंश के राजाओं को हम बोलोंदा बद्रिश के नाम से हम जानते हैं। और बाकी कार्तिकेय वो राजवंश को दोस्तों जानते हैं आप लोग, क्योंकि जो कार्तिकेय वो राजवंश था, इसका जो हमारा इनका जो शासनकाल रहा, इनको दोस्तों हम कुमाऊं में स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं। और चौथा प्रश्न है कि राज्य में चाय प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों यह हमारा है बी, घोड़ाखाल नैनीताल में। ध्यान देना, राज्य में चाय प्रसंस्करण इकाई कहाँ है, तो घोड़ाखाल नैनीताल में। और आप लोग दोस्तों कमेंट करिए कोसानी में क्या है। आप लोग का काम है दोस्तों कमेंट करना कि कोसानी में चाय के लिए क्यों फेमस है। और पांचवा प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना में, ध्यान देना, टिहरी बांध परियोजना में सुरंग भूस्खलन की घटना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए टिहरी बांध से हमेशा दोस्तों प्रश्न बने हैं। तो टिहरी बांध आपको पता है 260.5 मीटर ऊंचा है, हमेशा प्रश्न बना ही है यहाँ से एग्जाम में। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि टिहरी बांध परियोजना में एक सुरंग भूस्खलन की घटना हुई थी, वह कब हुई थी। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है बी, 2004 में। छठा प्रश्न है कि राज्य का पहला इको केव गार्डन, दोस्तों ध्यान से पढ़ो, कि राज्य का पहला इको केव गार्डन कहाँ विकसित किया गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों यह हमारा किया गया है सी, सूखाताल में। सूखाताल अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों हमारा कहाँ है, तो नैनीताल में ही मौजूद है सूखाताल। और दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा श्यामला ताल है यह हमारा कहाँ है, तो ये हमारे चंपावत में ही है। और इसी श्यामला ताल के बगल में दोस्तों हमारा एक झूला मेला लगता है। और दोस्तों एक और अच्छा प्रश्न है कि सागर ताल हमारा कहाँ है। तो दोस्तों सागर ताल जो हमारा है वह है कहाँ, हमारे देहरादून में। और जो तड़ाक ताल है दोस्तों, तड़ाक ताल हमारा
अल्मोड़ा के चौखुटिया के पास स्थित है और इसी तड़ाक ताल को हम तारा ताल के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोस्तों एक हमारा, मैं कहूँ तो एक बरसाती ताल है। बरसात के महीने में दोस्तों ये ताल पूरा पानी से भर जाता है और होने उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बरसात चले जाती है, मतलब बरसात में पानी कम हो जाता है, तो यहाँ पर लोग इसी ताल में धान की रोपाई करते हैं। शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। और अगला 7वां प्रश्न है कि हमारा कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो दोस्तों जहाँ पर महिला की जो साक्षरता सबसे कम है, ऐसा जिला हमारा कौन सा है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है डी, उत्तरकाशी। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता हमारी कहाँ है, तो वो हमारा आता है देहरादून। और 8वां प्रश्न हमारा आज का कि मेडिसिन मैन किसका उपनाम है। देखिए ऐसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं से ऐसे प्रश्न मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेडिसिन मैन किसका उपनाम है। तो दोस्तों जो मेडिसिन मैन के नाम से उत्तराखंड में हम जानते हैं, वह दोस्तों हम जानते हैं मनीष पंत को। और दोस्तों जीत सिंह नेगी को नोट कर लें आप लोग, जिसको याद नहीं है, जीत सिंह नेगी को दोस्तों हम गढ़वाली, नोट कर लें, बहुत अच्छा प्रश्न है, गढ़वाली सहगल के नाम से जानते हैं। जीत सिंह नेगी को गढ़वाली सहगल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इंद्र सिंह बिष्ट को हम एप्पल मैन के नाम से जानते हैं। नोट कर लें, एप्पल मैन इंद्र सिंह बिष्ट। और शेर सिंह पांगती को दोस्तों हम जोहार का जोहारी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हमारा एक टॉयलेट मैन है, उनका नाम है रमेश भटेजा हो गया था। और आपसे बात कहूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं, हाँ, द किंग ऑफ हर्सिल जानते हैं आप लोग, फ्रेडरिक विल्सन को दोस्तों। और गोरा ब्राह्मण या हम द मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ हमारे जिम कॉर्बेट हो गए, ठीक, जेम्स कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और उत्तराखंड एक्सप्रेस दोस्तों बार बार पूछता है एग्जाम में, उत्तराखंड एक्सप्रेस किसका नाम है, तो सुरेंद्र सिंह भंडारी का है। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत, किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रेमजे, आज़ाद श्रीधर किमोट। तो दोस्तों बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं आपसे लूँगा तो देखो ये दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और 9वां हमारा प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो दोस्तों पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पर्श गंगा अभियान शुरू कब हुआ था। क्वेश्चन तो है ना कि कब हुआ था, तो ध्यान देना हमारे ये होता 17 दिसंबर 2009 में। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू हुआ था, तो ध्यान देना 17 दिसंबर 2009 में हुआ था। और दोस्तों कहाँ से हुआ था, आप क्वेश्चन बन चुका ना, कहाँ से हुआ है, तो ध्यान देना डी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल। और दोस्तों अच्छा प्रश्न कि ऋषिकुल से क्या हुआ था, फिर एग्जाम आया ऋषिकुल से क्या हुआ था। तो दोस्तों ऋषिकुल से जो हमारा हुआ था वो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक। और बात करते हैं कि वाराणसी से तो कुछ हुआ था, तो वो क्या था, क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वाराणसी से क्या शुरू हुआ था। तो दोस्तों वाराणसी से हमारा गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी हमारे राजीव गांधी के द्वारा। और दोस्तों वो बात हमारी होती है 14 जून 1985 की। और 10वां हमारा प्रश्न है आज का कि मसूरी नगर पालिका द्वारा कब से वाहनों पर टैक्स लगाया गया है। तो दोस्तों ध्यान से कि मसूरी नगर पालिका द्वारा कब से हमारे वाहनों पर इको टैक्स, यहाँ पर शायद क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है कौन सा टैक्स, तो दोस्तों इको टैक्स कब से लगाया गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है डी, 2009 से। और दोस्तों मेरा 11वां प्रश्न है कि राधा ने खाना पकाया। दोस्तों राधा ने खाना पकाया में कौन सा वाक्य नहीं वाच्य है, ठीक है, कौन सा वाच्य है। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर हमारा वाच्य बनेगा बी, कर्मवाच्य। दोस्तों देखो अगर क्वेश्चन मैं आपको कहता कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती, अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता कि राधा खाना पकाती है, तो दोस्तों वहाँ पर होता हमारा कर्तृवाच्य। यहाँ पर मैंने कहा कि राधा ने खाना पकाया, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली, ठीक है। यहाँ पर समझना चाह रहे ना, मान लो मैंने कहा कि राधा खाना पकाती है, तो राधा स्त्रीलिंग, ठीक है, पकाती है स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर था कि राधा ने खाना पकाया दोस्तों पुल्लिंग और राधा हमारी स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर कर्मवाच्य। और जहाँ पर कर्ता के अनुसार हमारा क्रिया बदल जाए वहाँ पर कौन सा हमारा कर्तृवाच्य। और दोस्तों भाववाच्य क्या होता है, जहाँ पर हमें नहीं का भाव देखने को मिलता है, जैसे कि राधा ने खाना पकाया। दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारा, चलो बाद में की बात करूँगा, लेकिन भाववाच्य भी जान लीजिए आप लोग। भाववाच्य क्या होती है, जहाँ पर आपको नहीं का भाव आता है, जो राधा से खाना नहीं पकाया जाता, ठीक है, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो ऐसी चीज़ें हमारे कहाँ पर आती हैं, वो भाववाच्य में आती हैं। 12वां प्रश्न है कि सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता। क्या सर्वनाम में कारक होते हैं,
दोस्तों बिल्कुल सर्वनाम में कारक होते हैं। कितने होते हैं? तो मात्र 7 होते हैं। अब कौन सा नहीं भाई कारक? ध्यान देना, जो हमारा डी जो संबोधन होता है, हे हरे हरोला, ये उसमें हमारा संबोधन नहीं होता है सर्वनाम में। नोट कर लें, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं जिसमें संबोधन हमारा कारक नहीं होता है। आपको पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। और 13वां हमारा देखिए प्रश्न दोस्तों कि निम्न में कौन सा एक वचन नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है, एक वचन यहाँ पर अगर नहीं है तो दोस्तों ध्यान देना वो हमारा है डी प्राण। बाकी हमारे सभी क्या हैं? ये एक वचन है। और 14वां हमारा प्रश्न है कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण या अक्षर हमारा पुल्लिंग है? क्या क्वेश्चन बन गया, क्या हमारे वर्ण या अक्षर भी स्त्रीलिंग होते हैं? दोस्तों बिल्कुल होते हैं। जिसे नहीं पता है वो जान लें, ठीक, होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों ध्यान देना, हमारे छोटी, बड़ी और री, ये हमारे दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन था कौन सा वर्ण हमारा पुल्लिंग है, तो हमारा कौन सा ए और आई वाला हमारा कौन सा, ये हमारा हमेशा पुल्लिंग होता है। 3 हमारे क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नोट कर लें जिसे पता नहीं है। 15वां क्वेश्चन कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद? तो मात्र हमारे कितने हैं? 3 भेद हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं आपको जानना बहुत ही जरूरी है। योग, योग रूढ़, योग एक होता है योग, यौगिक और योग रूढ़, हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। और 16वां हमारा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? किस रचना को मुंशी प्रेमचंद की कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है डी गोदान को। और 17वां हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 17 का, वह हमारा है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और 18वां हमारा प्रश्न है कि कथा शिल्पी साहित्यकार किसे कहा जाता है? दोस्तों इनको हम आंचलिक कथाकार और कथा शिल्पी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जो आंसर दोस्तों हमारा वह है सी शैलेश मटियानी। और देखिए 19वां प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्रांति का एक मतलब तो उलटफेर होता है। कांति का मतलब चमक होता है, तो क्रांति का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, क्रांति का मतलब उलटफेर, कांति का मतलब चमक, तो क्रांति का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों क्रांति का जो मतलब हमारा होता है वो होता है सी थकावट। और 20वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है, आपसे यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा वक्रोक्ति है दोस्तों, ये हमारा शब्दालंकार है। बाकी उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेश, ये सभी हमारे क्या हैं? ये हमारे अर्थालंकार है, ना कि शब्दालंकार। शब्दालंकार इसमें कौन सा है? हमारा वक्रोक्ति। तो दोस्तों ये थे देखिए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि दोस्तों सपोर्ट करें। देखिए अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों मैं तो आपसे साफ बोल दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं दोस्तों वीडियो आना बंद कर दूंगा। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपके लिए वीडियो निरंतर लेते आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें इस यूट्यूब पर चला करती थी, लेकिन दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला और भी मैंने भी वीडियो ना बंद कर दिया, क्योंकि मैं भी इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।